चलो इससे कुछ कराएंगे जो हमारा ब्रिज कोर्स की बुक है, इससे थोड़ा बड़ा और थोड़ा व्याकरण भी कराएंगे। पढ़ाते इसी से पढ़ते हैं। चलो नाउ ठीक है, क्लास 8 संस्कृत ब्रिज कोर्स पीडीएफ। देखो हमारे जो माउथ में जो बगल कैविटी है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ये जिह्वा है, इसे जिह्वा कह सकते हैं, ये जिह्वा है। अब ये जिह्वा कई जगह टकराएगी, अच्छा ये कंठ है तो ये कंठ हो गया, ठीक है। अब जरा देखो, इसके अलावा ये मूर्धा हो गई, ठीक है। और देखो पहला वाला पेज निकालो, तो ये क्या चीज हो गई, मूर्धा हो गई, और मूर्धा से और आगे चल गई, मूर्धा हो गई, मूर्धा के पीछे तालु हो गया, मूर्धा के पीछे ये क्या हो गया, तालु। और अब आगे देखो, यहाँ पर दांत हो गए, दैट इज दंत, ठीक है। और ये होस्ट, ये चीज है। तो पीछे से शुरू होता है जब हम बात करेंगे, और ये नासिका है, ये चीज क्या है, नासिका। नासिका। तो का खा गा खा, का खा गा घा अंगा, ये जो स्वर है, ये पांचवा स्वर, ये सब नासिका का है, बिना नासिका के इस्तेमाल के नहीं हो सकता। और जब मैं ये बात कर रहा हूँ कचट्टप की, कचट्टप की, पीछे से जब गले से बोलो का खा गा खा अंगा, तो जैसे अंगा बोला, नाक बंद कर लोगे तो अंगा नहीं बोल रहा, अंगा नहीं हो पाना है, तो अंगा बोलने के लिए नाक की जरूरत है। तो ये जो चार अक्षर है पहली वर्णमाला के, ये सारे व्यंजन, मैं किनकी बात कर रहा हूँ, का कचट्टप में, तो का खा गा घा अंगा, ये सब कंठ के हैं। कहाँ के बताइए, देख लो, सिर्फ मैं कंठ के इस्तेमाल से ही सब बोल सकता हूँ, का खा गा घा, और तुम इस पे रखो हाथ, आवाज भी आएगी, का खा गा घा। अब ठीक थोड़ा आगे बढ़ो, ये अब तालु पे टक्कर मारेगी, क्या खा गा घा, ये जो पीछे की जीभ है इस पर टक्कर मारे तालु पे, चा छा गा झा। और फिर उसके बाद अब इस पे यहाँ पे मूर्धा पे टक्कर मारेंगे, तो चा हो गया। अब टा ठा डा ढा, टा ठा डा ढा, यहाँ टक्कर मारेगी। अब यहाँ टक्कर मारेगी तो क्या हो जाएगा, मूर्धा। अब फिर दांत पे टक्कर मार देंगे, कैसे, ता था दा धा। अब फिर होंठ पे टक्कर, पा फा बा भा मा, पा फा बा भा मा। और जब जीभ दांत पे टक्कर मारे, ता था दा धरना, जीभ पे टक्कर, तालु पे टक्कर मारे, तो और पीछे धीरे धीरे। ये सबसे पहले कंठ, और कंठ के आगे क्या होता है, कंठ से शुरू करो, पहले क्या आएगा, कंठ, फिर उसके बाद क्या आएगा, तालु, फिर मूर्धा, और फिर उसके बाद और आगे बढ़ो तो दंत, और फिर उसके बाद होस्ट, और फिर उसके बाद नासिका। बोलो बात समझा गई। तो इस तरीके से कंठ से काखा काखा, फिर उसके बाद क्या आता है, तालु से क्या आएगा, छा जा जा, जा जा, इया, इया नाक के बिना नहीं बोल सकते, जा 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 इया, जा जा इया, इसका पांचवा जो वर्ण है। और फिर टाठा टाठा अणा, जैसे वैसे बोलेंगे, टाठा टाठा ना, अभी ना वाला भी आ रहा है, सब आएंगे सारे, तो जैसे चला वैसे चला। मूर्धा, मूर्धा का क्या है, तो अब कचट्टप में आओ, का हो गया, चा हो गया, ये कंठ का हो गया, चा कहाँ का हो गया,
तालु का हो गया, ता कहाँ का हो गया, मूर्धा का हो गया, ये कहाँ का हो गया, तंत का हो गया, और ये कहाँ का हो गया, होस्ट। धीरे धीरे आगे आना। देखो त छट तप कावण, कावण ये इसका इनका क्या कंजीनर है, अपने ग्रुप का लीडर है। ये चा इसका कंजीनर है, अपने ग्रुप का लीडर। जैसे तुम लोगों के ग्रुप का लीडर चित्रांश है, कंजीनर। यहाँ इस तरह से प्रियांश, ये चित्रांश की रो, ये प्रियांश की रो, ऐसा। ठीक है। अब ये देखो मूर्धा में कहाँ टक्कर मारेगी, टा था दा था आड़ा। अब मूर्धा के बाद फिर किस पे, दांतों पे टक्कर मार के, आप बोल के देख लो आपको पता चल जाएगा। दंत पे टक्कर मारेंगे सारे, ता था दा था था दादा ना, ना पे भी टक्कर मारा लेकिन नासिका के साथ, ये वाले नासिका के साथ। सही है। अब इसी तरीके से बोलो होस्ट वाले कौन सिर्फ होठों से बोले जा सकते हैं, पा फा पा और ना। बोलो समझ में आ गया, पहला वाला चीज समझ में आ गया। अब आगे बढ़ो। नाउ नेक्स्ट इज, अगली वाली देखो, दैट इज कुछ और चीजें देखें कि सह तौ ते, पुल्लिंग में वह वे दोनों, वे दोनों, और वे सब सह तौ ते, वह वे दोनों वे सब। ये पुरुष के लिए, ये कौन से जेंडर के लिए, पुल्लिंग सह तौ ते। अब जरा देखो, त्वम युवाम यूयम, त्वम युवाम यूयम, तुम दोनों, तुम सब। ठीक है। अहम आवाम वयम, हम दोनों, हम सब। ठीक है। अब देखो, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, इसे क्या कहेंगे, प्रथम पुरुष, दैट इज फर्स्ट पर्सन। और मध्यम पुरुष सेकंड पर्सन, और फिर उत्तम पुरुष थर्ड पर्सन। हाँ, उसे उत्तम पुरुष कहेंगे, जबकि इंग्लिश में जब पढ़ेंगे तो इसे फर्स्ट पर्सन कहेंगे। संस्कृत में फर्स्ट पर्सन उसे कहेंगे, वह वे दोनों वैसे। और ये एक वचन है, ये क्या है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। सही है। अब इसी के साथ, जैसे मैंने तुमको यहाँ पर ये बनाया है, क्या चीज बताया, पहली लाइन और दूसरी लाइन और तीसरी लाइन, क्या क्या बताया, सह तौ, सह तौ ते, त्वम युवाम यूयम, अहम आवाम वयम। शाह के साथ अगर स्त्री है तो सा बोला जाएगा, सा ते ता, क्या बोला जाएगा, ठीक है। अगर आपसे कहा जाए कि इस वाले में विसर्ग किससे बोला जाएगा, कह, तो कंठ से, विसर्ग हा कंठ से, ये भी पूछेगा कह। तो जैसे विसर्ग हो तो किससे बोला जाएगा, या ना आपके बुक में है तो मैं इसे करा दे रहा हूँ, पहले पेज पे तो करा दिया, सही है, मालूम होना चाहिए। तो जैसे कंठव्य, तालुव्य, मूर्धन्य, दंतव्य, होष्ठव्य, ऐसे बोला जाएगा। इनके नाम है ओरिजिन, एज पर द ओरिजिन दीज आर द व्यंजन। ये क्या है, कॉन्सोनेंट्स, ये क्या कहा जाएगा, व्यंजन। ठीक। अब हम आगे की बात करें। सह
सह का मतलब पुल्लिंग और सा का मतलब स्त्रीलिंग। तो सा ते ता क्या बोला जाएगा, बोलो स्त्रीलिंग में। सा ते सा ते ता ता, ये किसके लिए है, स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि स्त्रीलिंग के लिए ही हो, तब ते ता नहीं हो सकता है। तब ते ता वाह, ये नपुंसक लिंग के लिए, नॉन लिविंग थिंग के लिए, तो तत्ते ता नहीं हो सकता। अब ये जरा देखो, इसी तरीके से इनके धातु रूप देखिए। पट के, पट का लट लकार, समझो लट लकार क्या होता है। लट लकार का मतलब होता है प्रेजेंट टेंस, लट लकार। इसी तरीके से लंग लकार, पास्ट टेंस। लिट लकार, इसी तरीके से लिट लकार, लिट लकार। लिट लकार किसके लिए होगा, फ्यूचर के लिए। और ये किसके लिए, लंग लकार किसके लिए हो जाएगा, पास्ट। और अभी हम लट लकार के लिए, दैट इज प्रेजेंट। तो ये सभी क्या है, ये लकार है या टेंस। लकार का क्या मतलब होता है, टेंस। So we are seeing the tense, और अभी उसमें मैं पहला वाला टेंस देख रहा हूँ, लट लकार। लट लकार में लटती, लट के आगे ती लग जाता है, पठती। लंग में अलंग, अफ्ठत अफटाम अफ्ठन, अफ्ठा अफटतम अफ्ठन, अफ्ठाव अफ्ठाम, ठीक है। अब इसमें श्या लग जाता है, पठिष्यति पठिष्यता पठिष्यन्ति पठिष्यसि पठिष्यता पठिष्यत पठिष्यामि पठिष्यावा पठिष्यति। लेकिन अभी हम ये दोनों नहीं देख रहे हैं, अभी हम कौन सा देख रहे हैं, पठती। तो क्या हो जाएगा, बोलो। पठती, पठती पठता, पठन्ति, पठति पठता पठन्ति, पठसि पठसी पठत पठत, पठसि पठथः, पठत पठामि, पठामि पठाव पठामः, पठावः, और पठामि पठावः पठामः। इसी तरीके से एक पुस्तक को क्या कहते हैं, पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि। दो पुस्तक होगा तो पुस्तके, और एक पुस्तक होगा तो पुस्तकम, और दो पुस्तक होंगी तो पुस्तके, और पुस्तकानि, पुस्तकानि। अगर पुष्प है तो पुष्पम, पुष्पे, पुष्पानि। फल, पुस्तक को, पुस्तक को बुक को कहते हैं। लेकिन अगर कमल है तो क्या कहेंगे, कमलम, कमले, कमला, कमलानि। इसी तरीके से पुष्पम, पुष्प है तो क्या होगा, पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि, पुष्पाणि। मान लीजिए पत्र है यानी पत्ते, तो क्या होगा, पत्रम पत्रे पत्राणि, पत्रे, पत्राणि, पत्राणि यानी पत्ता। हाँ, ये नपुंसक लिंग है जिनमें जान नहीं है। ये कौन सा लिंग है, नपुंसक लिंग, ऐसा होगा, ठीक है। कलम तो कलमम, कमले, कमलानी। अब जरा देखो, जब तुम्हें ये पता चल चुका है कि पठति का मतलब है वह, सह पठति, सह पुस्तकम पठति, वह एक पुस्तक पढ़ता है। तो आप बताओ तो पुस्तके पठत, हाँ, वे दोनों दो पुस्तक पढ़ते हैं। वे सब ते पुस्तकानि पठन्ति, ते पुस्तकानि पठन्ति। वे सब बालिकाएं हैं तो लड़कियां हो जाएंगी, तो वे सब बहुत सी पुस्तकें पढ़ती हैं। बताओ, ये जो तत्तेतानी है ये नपुंसक लिंग के लिए है। तो तत्तेतानी जिनमें जान नहीं होती है, ता जो है लड़कियों के लिए, वे सब सही है। तो जब मैं किसी पंखे उनके की बात करूँ तब फिर तत्तेतानी लगाना, जिनमें जान नहीं होती। लेकिन जिनमें जान है और अगर बहुत सारी बालिकाएं हैं तो वे सब के लिए ता लगाओ।
ध्यान से देख के लगाओ ना। तो ता बोलो। पुष्पाणि हाँ पठन्ति। ठीक है। तुम पुस्तक पढ़ते हो, तुम पुस्तक पढ़ते, बताओ ये ऐसे नहीं, हम पुस्तकं ऐसे नहीं चलेगा। शांतन हुआ बताओ, तुम पुस्तक पढ़ते हो। ये अच्छा बताना। देखो इन्होंने तुरंत तुम देखा तो तुम बोल दिया तुम, तुम बहुत तेज है पढ़ने। अब तो क्या बोला तुम, आगे क्या बोला, पुस्तकम पठसी। देखो दूसरी लाइन ली, इसका मध्यम दिया तो इसका भी मध्यम दिया है, बहुत तेज। अब और पूछेंगे जिससे सबको प्रेरणा मिले। तुम दोनों पुस्तक पढ़ते हो, इसी से देख के बताओ, मन से नहीं, याद नहीं होता, याद देख के बताओ। हेमंत। युवां पुस्तके हाँ पठत। पठता, पठासी, पठता, पठत। तुम तो अच्छा बता रहे हो, तुम सब पुस्तक पढ़ते हो। बोलो, ये तो तेज निकले। बोले इसमें क्या बताना, इसका मतलब है बहुत तेज है। और कोई होता तो बता दे। हमने कहा तुम सब पुस्तक पढ़ते, तो बोले सर इसमें क्या बताना, ये तो इतना सरल है। वयम नहीं, वयम है किसका, ये हम दोनों, हम सब है। तुम दोनों, तुम सब यहाँ लिखा है, तुम दोनों, तुम सब। दूसरी लाइन तुम की है। जब मैं कह रहा हूं तुम पुस्तक पढ़ते हो तो तुम यहां से लो, तुम पुस्तकम पठासी, तुम दोनों पुस्तक पढ़ते हो। तो युवाम समझ में आ गया, तुम दोनों, तुम दोनों। और अभी अभी तुमको शांतनु ने बताया, तुम सब के लिए इन्होंने क्या लगाया, यूयम। बहुत सारी पुस्तकें हैं, पुस्तकानि पठत, ठीक है। वे सब फूल खिलते हैं, वे सब फूल खिलते हैं। रिद्धिमा बताओ, वे सब फूल खिलते हैं, बताइए रिद्धिमा। सत्ते तत्ते तानि, तानि बोलो, तानि बोलो, बोलो। वो अच्छा बताने, ये भी अच्छा बता रही, इन्होंने पुष्पानी बोला है अभी अभी थोड़ी देर। नहीं तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पुस्तकानी बोलेंगे, क्या किताबें खिलती है, बहुत ऐसे लोग हैं। हाँ बोलो। तानि पुष्पाणि, तानी, अब फूल है तो पुष्पानी, ठीक है। तानी पुष्पानी। अब खिलते हैं कि बताओ, विकसंति। बहुत अच्छा बताया चित्रांश, ये तेज है। आपने बताया पहले, ये तेज निकले। अब अगला देखो, खिलते हैं के लिए क्या होगा, बोलो, विकसति। हंसते हैं के लिए हंस धातु है, तो खिलते हैं, विकसति, विकसतानि, विकसंति हो जाएगी। खिलते हैं, इसका क्या हो जाएगा, खिलते हैं, दैट इज विकसति, विकस धातु है, और विकसति हो जाएगा, ठीक है। पकाता है, खाना पकाता है, पचती। लिखता है, लिखती, लिखते पूरा सब ऐसे ही चलेगा, लेकिन पहला आपको बताना है। लिखती। दौड़ता है, धावती, ठीक है, धावती। दौड़ता है, धावती। पढ़ने का तो आपको पता चल गया। जाता है, गच्छति, जाता है, गच्छति। गच्छति। आता है, आगच्छति, ठीक है, ठीक है, आगच्छति। पेड़ से पत्ता गिरता है, पतति, ठीक है। इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई। हंसता है, हसती, हसती। रोता है, रोदती। और रोता है क्या होगी, रोदती, रोदती। रोदती। इतनी बात तुम्हें समझ आ गई, ठीक है। वे दोनों फूल खिलते हैं,
फिर से बता दूं, जैसे सात होते हैं और उसी तरीके से क्या बताया, सातेता, सा ते ता, और फिर क्या है तत् ते तानी। तो ये वाली मेल के लिए है, ये फीमेल के लिए, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, और ये कैसा होगा, न्यूटर जेंडर, नपुंसक लिंग। ये कौन सा जेंडर है, मैस्कुलिन जेंडर। ये कौन सा है, सर ते विकसन किया गया जेंडर, और ये न्यूटर जेंडर। बहुत अच्छा। ये किसने सबसे पहले किसे बताया, वे दोनों फूल खिलते हैं। बहुत अच्छा बता दिया, आप लोग तो जानते तो हैं। पुष्प वे दोनों फूल, तो पुष्पे विकसत। ये तो बहुत अच्छा बताया। हेमंत ने इस बार जीत हासिल की, इनको कुछ मिलना चाहिए। अच्छा, हेमंत ने क्या बोला वो भी समझो। वे दोनों फूल हैं, इन्होंने न्यूटर जेंडर उठाया और यहां से इन्होंने ते पकड़ा। अगर मैंने बोला होगा कि वे सब फूल खिलते हैं तो तानी, इन्होंने कहा जब सर वे सब के लिए तानी लगा रहे हैं तो जरूर वे दोनों के लिए ते लगाएंगे। तो इन्होंने बोला ते, क्या बोला, और फिर यहाँ से क्या उठा, दो फूल उठाए, ते पुष्पे, और दो है खिलते हैं। तो चूंकि ये कौन सा हुआ, ये हमारा प्रथम पुरुष ही चलेगा। वह वाला, वह वे दोनों वे सब, इनका क्या मतलब होता है, वह वे दोनों वे सब, तुम दोनों तुम सब, हम दोनों हम सब। तो अब ये बहुत अच्छा उठा रहे हैं। अब हेमंत बताएंगे तो सब लोग सीख भी जाएंगे। वे दोनों और वे सब, हाँ फिर से बोलो हेमंत, वे दोनों फूल खिलते हैं। ते पुष्पे विकसत। ते पुष्पे विकसिता, क्या बोला इन्होंने, ते पुष्पे विकसता। ते पुष्पे विकसति विकसिता, क्या बोला, इतनी बात तुम्हें पता चल गई। अब समझो, ठीक है। जब बालक होगा तो बालका, बालको, बालका बोला जाएगा। एक बालक में क्या बोला जाएगा, बालका। दो के लिए बालको, बालको और बालका। समझ आ गई बात, बालका, बालको, बालका। तो ये हमारी प्रथमा विभक्ति कही जाती, क्या होती है, प्रथमा विभक्ति। प्रथमा विभक्ति। इसका मतलब है कर्ता ने, ये कर्ता कहा जाता है। एक बालक ने, अगर मैं कहूँगा एक बालक ने तो बालका, एक बालक ने पढ़ाई की या पढ़ता है, दो बालकों ने और बहुत से बालकों ने लगाना तभी करना, सही है। अब कर्ता ने कर्म को, तृतीया क्या है, बालकम बालको बालकान बालका, बालको, बालका, बालकम, बालको बालकान बालकम, बालको बालकान बालको, बालकान। इसका मतलब क्या है, कर्ता ने कर्म को, ये विभक्ति कही जाती है। इसको क्या कहते हैं, विभक्ति तो विभक्ति। जिसे कहेंगे विभक्ति, कौन सी विभक्ति है जो भाई। तो अगर मैं कहूँगे एक बालक ने, तो ये लगाना, एक बालक को तो बालकम लगा देना, दो बालकों को, ठीक है। तो ऐसे करना। अब आगे देखो, बालकेन्द्र बालकाभ्य बालक तृतीया, तृतीया देखिए, तृतीया बालकेन, बालकेन, बालकाभ्याम, बालकेभ्यः, बालकेभ्यः, बालकेभ्यः। यानी इसका नहीं, कर्ता ने कर्म को करण से, फिर से समझो। अब मैं बोलता जा रहा हूँ वैसे बताना। तीसरा, राम ने, राम एक है, रावण को तीर से, यहाँ तक बोलो, बाकी आगे का आगे हम बताएंगे। राम ने का बताओ, रामा। अच्छा, जैसे बालक का तो इन्होंने कहाँ से बताया, राम ने, रामा। अच्छा, और बोलो, रावण को, रावणो, रावणो। ये अच्छा, ये पकड़ लिए तुमने। बोले सर आपने कहा रावण को, तो एक रावण को रावणम, बहुत बड़ी बात है, तुरंत की तुरंत बता रहे हैं, है कि नहीं। राम ने, रामा बालक ने,
रावण को तो क्या बता दिया रावणम, क्या बोल दिया उन्होंने राम तीरसेन राम, बोलो इतनी बात समझ आई, ठीक है। राम ने रावण को, नाम भूल जाते हैं एक बार फिर से, शिवांग का नाम है, क्या नाम है, चलो, राम ने रावण को तीर से, तीरसेन अरे वाह, तीरेण, ये पकड़ लिए, तीरेण, तीर से, यहां से पकड़ लिए। राम ने रावण को तीर से सीता के लिए लंका में रथ पे मारा। अभी सारी विभक्ति आ जाएंगी, सब बोल देना, और यही लोग बोलेंगे, ये दोनों मेन है इस समय शो में है। बहुत अच्छा बता रहे हो शिवांग, देखो बहुत बड़ी बात है, अभी पहली बार कहा है, तभी विभक्ति कितना अच्छा पहचान दे रहे हैं। राम ने, कर्ता ने, अगर मैं कहूंगा कि दो लड़कों ने तो बालकों, दो लड़कों ने दो लड़कों को तो फिर इधर से आ जाएगा, और तीर से या गोली से आगे देखो तृतीय विभक्ति आ गई, जब से लगाना तो इसका यूज करना, तीरे आ गया। अच्छा कर, फिर चतुर्थी देखो तो बाल के व्याम, फिर क्या होगा, बाल काय, बाल का व्याम, और बाल के व्याम। फिर पंचमी देखो, बाल का व्याम, बाल का व्याम, या बाल कय होगा ना, हाँ, यहाँ से बाल के व्याम, और यहाँ भी क्या आ जाएगा, बाल के व्याम। अब देखो पंचमी षष्ठी क्या होगा, हाँ देखो उन्होंने अभी षष्ठी बोल दिया, अभी बोला, ठीक है, तेजस ने, तो उसका मतलब है कि षष्ठी लिखनी है तो। हाँ ये अच्छा बता, तो ये देखो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अब बोलो, राम ने रावण को तीर से सीता के लिए, बोलो सीता है। अरे वाह, तुम तो जीत पे हो गए, सीताए, जैसे बालकाय था, सीता के लिए, लेकिन जो सीता है वो तो स्त्रीलिंग शब्द है। स्त्रीलिंग है, अब तो हम स्त्रीलिंग में देख लेंगे, लेकिन स्त्रीलिंग में भी यही आता है, जैसे आप देखेंगे तो बालिकाई ही होता है उसमें, कुछ बदल जाते हैं लेकिन यही रहता है। अभी हम दिखा देंगे नेट पे दिखा, ठीक है। चलो सीता के लिए तो सीता हो गया, स्त्रीलिंग, अकारांत स्त्रीलिंग है, लेकिन आता वही होगा। इतनी बात तो तुम्हें समझ में आ गई। अब देखो तो यहाँ पे क्या लिखा, बोलो, बालकस्य, बालकयो, बाल का बाल का नाम, और फिर बोलो, फिर इसके बाद क्या होगा, सप्तमी, बालके, बालकयो, और बालकेषु, फिर क्या होगा, संप्रदान के लिए अपादान से, सही है, और फिर संबंध काकी के, और अधिकरण, अधिकरण क्या होगा, अच्छी बात है, अधिकरण क्या होगा, में और पर, समझो फिर से, ये भी से है और ये भी से है, ये जुड़ने के लिए, ये किसके लिए, और ये अलग होने के लिए, अलग होना, उसमें मतलब वो किससे कार्य किया जा रहा है, किससे पेन से कार्य, लिख रहे हैं, मतलब अगर पेन जुड़ से रहा है, जैसे चाकू से कद्दू कटा, तो चाकू से कद्दू जुड़ गया, चाकू से कद्दू कटा, और एक है पेड़ से पत्ता गिरा तो अलग हो, ठीक है। तीर से रावण मिला, तीर जाके जुड़ रहा है रावण से, तो इन्होंने, बहुत बड़ी बात है, नहीं तो क्या ये नहीं लगा सकते थे, ये अपादान भी लगा सकते थे, उन्होंने क्यों नहीं लगाया, इनको मालूम था कि अलग होने के लिए, नहीं तो लगा दे, इन्होंने इसी को क्यों लगाया, उनकी चीजें इनको पता है तो लगा दिया। इतनी बात तुम्हें पता चल गई। और ये क्या है बताओ, चाकू से कद्दू कटा, और ये क्या है, पेड़ से पत्ता गिरा, सही है। अब सीता के लिए
राम ने रावण को सीता के लिए लंका में कहा मारा? लंका में। आरुष बताओ लंका में। तो अब में पे आओ, ठीक है? तो यहाँ पर है तो लंका में, यहाँ पर हो गया, ये चीज हो जाएगी। नीट पर तो कहाँ अधिकरण में लाओ? हाँ, तो लंके, क्या चीज आ जाएगी? ठीक है, लंके। और फिर मारा तो अनहद, मारने उठा क्योंकि वो लंग लकार है, तो हम वो बाद में देख लेंगे, अभी तो नहीं मार रहे ना। तो वो हनद, अहनद यानी कि मारा, सही। चलो, लंका में तो लंके, और मारा लंके और अहनद। अहनद का मतलब मारना होता है। इतनी बात तुम्हें पता चल रही है? फिर से समझो कि बालक, एक बालक पुस्तक पढ़ता है। अब यहीं से देख के बताना है तुमको। एक बालक पुस्तक पढ़ता है, ठीक है? एक बालक पुस्तक पढ़ता है। तो चौथी चीज को तीसरा वाला आपसे नहीं कराया जाएगा, पहला कराएंगे, दूसरा कराएंगे, तीसरा, ये चौथा देखो, ये हटा देंगे। देखो, बालक पुस्तकम पठति। अच्छा बताया है तुमने, पढ़ता है। तो क्या लिखा तुमने? बालका पुस्तकम पठति। पुस्तकम अंकित। ये नहीं बताना, अगला बताना है। हम सब पुस्तक पढ़ते हैं, कोई मत बताना। हम सब पुस्तक पढ़ते हैं। पुस्तकानि पठन्ति। हम सब पुस्तक पढ़ते हैं। बोलो बोलो। पुस्तकानि पठन्ति। बैठा है, देखो स्टाइल से देखो, तुम लोग भी सीखो। ऐसे बैठोगे तो उल्टा ही उल्टा बताओगे, नहीं तो क्या किया, आसान नहीं था। हाँ बोलो, हाँ बोलो। सर वयम पुस्तकानि पठामः। बेटा ये आसान है, ये तो कोई भी बता देगा। अंकित के बाद इसमें क्या? पुस्तकानि पठन्ति। वयम पुस्तकानि, जब यहाँ पे हो तो यहाँ का उठाओ, यहाँ का तो तब पुरुष है ना, वो थोड़ा लेट लड़ना है, अदरवाइज सब सही बता रहा। आप फिर से बोलो। वयम पुस्तकानि पठामः। पठाम क्यों लगा रहे हो? ये कहाँ पठाम का है? नीचे पठामा है, ये लोट लगा, लोट लगा तो तुम जानते हो क्या? पठाम कैसे जानते हो? लोट सभी पांचों लगा जानते हो। ये जो देखो लोट तक पहुंच गया, लोट लोट के पढ़ते हो ना। वयम पुस्तकानि पठामा, ठीक है। आश्रया, वृक्ष से पत्ता गिरता है। बोलो, वृक्ष से पत्ता गिरता है। तो ये तो तेज हो गई, आप भी बोलो। ये भी तेज है क्योंकि पत्ता अलग हुआ। ये कॉमन सेंस है, इसका मतलब है नहीं। जैसे कुछ लोग सोचते हैं पत्ता गिरा कहीं जुड़ी ना जाए, से ये सोचिए, इसका मतलब ये कॉमन सेंस रखा ना। कैसे कितना अच्छा बता दिया। से दोनों जगह था, लेकिन इसने वृक्षात चुना, और श्रेया सोची वृक्ष से पत्ता गिरा के जुड़ी गया, फिर भी बोल लगता है, ये जोड़ दी। उसे समझ आ नहीं, गिरने का मतलब अब नहीं जुड़े, बड़ी बात है बेटा। और ये भी वृक्ष बोले, इसका मतलब जुड़ी ना जाए हवा से। जब अलग हो गया तो अलग हो गया, अलग हो जाएगा पेड़ से, तो वृक्षात है ना, सही है। तो क्या लिखा बोलो? वृक्ष से पत्ता गिरता है, वृक्षात। और बोलो, वृक्षात पत्रम। और बोलो, पत्ता दिए बोले। सबसे पहले शांतनु बता रहे हैं हर चीज। पत्रम, एक नजर और एक कान उधर भी रखो, शांतनु। पत्तति, वृक्ष से पत्ता गिरता है, ठीक है। ठीक है, अब देखो, लंका में राक्षस मरते हैं।
राक्षसम, दानव भी बोल सकते हैं, कुछ भी, बहुत से राक्षस हैं। राक्षस मरते हैं, मरते हैं यानी हंडती, मर्दती, और भी कुछ लिखेंगे, मर्दती होता है वैसे। दूसरा देखो कि खेत में किसान, ठीक है, जोतते हैं। खेत को किसान प्लोई कर रहे हैं, खेत को क्षेत्र कहते हैं, बना लो। खेत में, खेत में क्षेत्र, किसान है, बहुत सारे किसान हैं। क्षेत्र, कृषका, किसान को क्या कहते हैं? एक किसान है कि बहुत से? कृषका, कृषको, कृषका, बहुत सारे किसान हो गए। कृषक का मतलब किसान होता है। बालका, 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 कृषका, कृषको, कृषका, बहुत सारे किसान हो गए ना। तो क्या लिखोगे? कृषका। और खेत जोतने को क्या कहते हैं? प्लोइंग को कर्षयति, कर्षयतः, कर्षयन्ति। खेत जोतने को क्या लिखते हैं? कर्षयन्ति। जोतना, खेत जोतना क्या होता है बोलो? कर्षयति, कर्षयति। तो क्या बन जाएगा? कर्षयति, कर्षयतः, कर्षयन्ति। बोलो सही है? कर्षयन्ति। जरा देखो, श्रेया पत्र लिखती है। बोलो, श्रेया, श्रेया पत्र लिखती है। श्रेया ही बताएगी, क्योंकि वही तुम पत्र लिख रही हो। हाँ बताओ, कहाँ लिखा है? बालिका, बालिका और बालिका। बालिका में कोई विसर्ग नहीं लगता। बालिका, अगर इसी में मैं बालिका का रूप चलाऊं ना पहला, तो बालिका, 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 बालिके, बालिका, बालिका, बालिके होता है। और दूसरी क्या होता है? बालिका। तो तुम सिर्फ श्रेया बोलना। बोलो श्रेया। हाँ, लिखती, लिखने को क्या कहते हैं? ऊपर लिखा था अभी, श्रेया पत्रम। फिर क्या हो जाएगा बोलो? लिखती। इतनी बात समझ में आ गई? अब तुम अपने बुक का पेपर निकालो। अब तुम लोगों ने लगभग सब समझ लिया। अब कोई भी चीज तुम कहीं भी कर सकते हो। ये वाला पहला उठाओ। कौन सा पेज है ये? पेज नंबर 5। हाँ, 7। खेत में, क्षेत्र अधिकरण है। खेत में बहुत से किसान, अगर खेत में जोतते हैं, जोतता है होता तो फिर एक होता है। अब बहुत जोतते हैं तो कृषका, कृषको, कृषका। पर सर यहाँ पे तो ने नहीं आया ना? है? कर्ता नहीं, यहाँ पे तो ने आए। तो ये कर्ता का ही काम कर रहा है। कर्ता ने काम किया, किसान ने खेत जोता। तो इसमें जब कोई करता है, जैसे ये कहें कि रिद्धिमा स्कूल गई, तो रिद्धिमा ने स्कूल को गमन किया। ने लगे, कर्ता तो कर्ता की जगह ही आ रहा है। तो जब सब्जेक्ट है तो उसके लिए प्रथमा विभक्ति लगे। राम ने रावण को मारा, तो रावण ऑब्जेक्ट हो गया। राम ने मारा तो राम कर्ता हो गया, सब्जेक्ट। तुम जो कर रही हो वो ऑब्जेक्ट है, स्कूल ऑब्जेक्ट है तुम्हारा, और तुम खुद सब्जेक्ट हो। जो एक्टिव मेंबर है, जो काम कर रहा है वही करता, उसके लिए प्रथमा विभक्ति। कृषका, कृषको, कृषका, और कर्षयन्ति। बोलो सही है? अब जरा हम लोग पेज नंबर, कर्षयति, जोतने को क्या कहते हैं? खेत जोतने को क्या कहते हैं? कर्षयति, कर्षयतः। जैसे पठन में पढ़ता होता है, और फिर क्या होता है? कर्षयन्ति।
समझ आई बात की नहीं? अब जरा अगला देखो, पेज नंबर 5 को फिर दी ब्लैंक देखो कि कहाँ से क्या क्या बोला जाता है, कि कोई हम लोग करा दें ना। तो ना देखो, क्लास 8 रिच कोर्स संस्कृत बुक PDF। अब देखिए नाउ वही मैं तो बोलूँ, भूल जाए तो चलो। अब देखो, सबसे पहले लिखा है आकलन प्रश्न मेलन करोतु। तो आकलन प्रश्न की बात क्या कही गई है? उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान क्या है? कंठ स्थानम। तो बोलो कंठ से क्या बोला जाता है इसमें? कोई है जो पहले वर्ण का कोई बता दो? का खा गा घा। दाखा दागा अंगा होता है और री बोला जाएगा, अंत से विसर्ग बोला जाता है। अब तालु से क्या होता है? तालु से फिर मूर्धा से पीछे से चलता है, ये कंठ है, फिर क्या है? फिर तालु, फिर मूर्धा, फिर ओष्ठ नहीं आते हैं, फिर यहाँ दंत आएगा तुम्हारा, दंत, और फिर इसके बाद ओष्ठ। ओष्ठ आएंगे कि नहीं? फिर दंत आ जाएंगे, ये तुम्हारी आंख हो जाएगी। एक ही बात समझ आ गई कि नहीं? तो अब यहाँ से चलेगा। कंठ के बाद क्या है? तालु से क्या बोला जाएगा? काखा गागा अंगा, अब चा छा, जा छा जा झा, या मेन को करना है। तो देखो होंठ से क्या बोला जाता है? पहले होंठ से मिलाओ, फिर बचेगा। कंठ का हो गया, तालु का हो गया, ठीक है, मूर्धा का हो गया। ये बात ध्यान रखो, का है और ता है। दाथा दादा ना, का से कंठ हो गया, काका काका अंगा, अभी ये चा से होगा, चा छा जा जा इया, फिर क्या होगा? दाथा दादा ना, काका काका अंगा, चाचा गचट ता, फिर टाठा डाढ़ा अड़ा, फिर ताथा दादा ना और पापा बाबा माँ। बोलो समझ आ गई बात? अब इसी से मिला। तो ये बताओ मूर्धा से क्या बोला जाता है? मूर्धा वाला, टा वाला कोई भी हो, टा की सीरीज में कुछ भी हो, तो टा ठा डा, टाठा डाढ़ा अड़ा, कुछ इसमें दिया है? नहीं दिया है। दंता का देखो, दांतों से, तो ताथा दादा ना, दंता का मिल गया है। अब आगे देखो होंठ से, होंठ से क्या हो गया? का। अब देखो कंठ से ऋषि, जो मैंने बताया था विसर्ग कहाँ से बोला जाता है? री का मतलब है विसर्ग। री का क्या मतलब होता है? विसर्ग। विसर्ग जैसे कहा खा ऐसा होता नहीं, तो इस ऋषि कंठ से बोला जाएगा। और देखो री वर्ड ना कहो, वो विसर्ग के लिए कहा गया। ऋषि भी मत बोलो, आह आह बोलो। वो वर्ड कहाँ से? वो नहीं कहते हैं कि आगे देखो तालु और मूर्धा, अब कौन कौन से बच गए? ई कंठ से बोलो, ई भी तो कंठ से बोला जाएगा। कंठ स्वर सारे कंठ से निकलते हैं, क्योंकि बच्चों की जीभ उतनी मजबूत नहीं होती, वो बोल नहीं सकते, इधर उधर मैनिपुलेट नहीं कर सकते। तो जो भी सबसे बच्चे ऐसे नहीं करते छोटे बच्चे, तो वो सिर्फ वो कंठ से ही बोलते हैं। शुरू के 6 महीने दूध में बच्चे किससे बोलते हैं? कंठ। स्वर सारे कंठ से बोले जाते हैं। फिर देखो अब कौन सा बच गया है? शा। शा तालु से बोला जाएगा, ये मूर्धा से। शा किससे बोला जाएगा? यहाँ से बोलो, तुम देखोगे दांत के ठीक पीछे से बोलोगे, शा बोल के देखो, मूर्धा से निकला है। और बोलो तालु से कौन सा निकलेगा? बोल के देखो, री। री में पीछे चिपकाना पड़ रहा है, री पीछे चिपकाना पड़ा, तो ये री हो गया। बोलो
हाँ, ऊधा से जब बोल के देखो, ऊधा से कौन कौन से, जहाँ टा निकल रहा है वही शा भी निकलेगा, टा शा, टा भी बोलो शा भी बोलो, उसी जगह है, जी वही टकरा रही है, वो वहां जाके शा बोलने में चिपकती नहीं है और टा ठा डाटा में हिट करती है, लेकिन जो यारा लावा वाले में वहां हवा देती है, ये नीचे वाली लाइन में चिपकेगी नहीं हवा के साथ, शा चिपकेगी नहीं, बीच में एक हवा मारे और उसी से सीटी बज जाती है कि नहीं, शा। आगे देखो, अब अगला विच्छेद देखिए, तो इसमें क्या बताया गया है, प्रथमा द्वितीया, तो बालका 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 बालकम बालको बालकान बालकीन बालकाभ्याम बालकय, बालकय बालकाभ्याम बालकेभ्यः बालका बालकाभ्याम बालकेभ्यः, बालका से बालकयो बालका नाम और बालके बालकयो बालका नाम। समझ में आ गई बात? आगे की बात। नाउ अब दूसरा प्रश्न देखो, आकलन प्रश्न, आकलन प्रश्न देखो, फिल इन द ब्लैंक्स। तो बताओ इसमें क्या लिखोगे, वनम गतवान, तुम वन गए, कौन वन गया, ठीक है, ठीक है, इसको एक एक करके करते हैं, दूसरे का पहले बताओ, गच्छति के लिए क्या लगाओगे, गच्छति के लिए लगाओ स गच्छति, तो एक हमारा हो गया। तीसरे के लिए देखो फलम, फलम फले फलानी जानते हो, Yes, sir. तो फलम के लिए क्या लगाओ, फलम, तो बताओ तत् ते तानी में से क्या लगाओ, तत् लगाओगे कि ते की तानी, जबकि मैं तुम्हें ये बता दूं ये फलम फले फलानी है, तो तत् फलम वह फल, वह जाता है। तीसरा देखो, वाहनानी, वाहन का मतलब है बहुत सारे जो भी है, ऑटोमोबाइल्स हैं, व्हीकल्स हैं, तो वाहनानी के लिए क्या लगाओगे, बोलो, तानी वाहनानी। चौथा देखो, पांचवा, पठंती, पठंती के लिए क्या लगाओगे, क्या दे लिखा है, ते, तो बताओ सह लगाओगे, तव लगाओगे कि ते, ते लगेगा कि नहीं, पठती पठता, क्या अच्छा एतानी है, तानी है, तो एतानी ये वाहन है और वे वाहन, एतानी का मतलब ये सब वाहन और तानी का मतलब ये सब, ठीक है। एतानी का क्या मतलब होता है, ये सब और तानी बस वे सब और ये सब। अगला देखें, लिखता, लिखता का क्या होगा, सह लिखता है, आपको बताना है। अब उसमें से वहां देखो, पठती पठता से होगा, तो बोलो सह ठीक रहेगा कि तव ठीक रहेगा कि सह तव ते, सह द्विवचन है, लिखता तो द्विवचन था, तो तुम पहला क्यों लगाना चाहते हो, मिसमैच हो जाएगा, जो यहाँ का होगा वही सही है। च्युइंगम मत खाया करो, पूरे पीछे लगा हुआ च्युइंगम, उसको खराब ऐसा मत करो, ठीक। अब आगे देखो, तो यहाँ क्या हो जाएगा, बोलो, स लिखता कि तव, वे दोनों लिखते हैं तो तव लिखता। सेवंथ देखो, महिला, ता, बोलो, ता, मतलब सा महिला की ऐसा महिला की, देखो सा ते ता, महिला के लिए क्या लिखा जाएगा, सा ते ता, तो इसमें कुछ ऐसा है, ता, सा एक वचन है, महिला एक है, और महिला बहुत सारी महिलाएं, महिला है कि नहीं, तो क्या हो जाएगा, ताह महिला। अगला देखिए, ताह लिखा हुआ है, पुष्पम, पुष्पम के लिए क्या लगाओगे, एक पुष्प है, पुष्पम पुष्पे पुष्पान, पुष्पम के लिए क्या लगेगा, दैट इज एक पुष्पम है, तो किम पुष्पम, कौन सा, ठीक है। तो इसी तरीके से किम के कानी भी होता है,
ठीक है, जैसे हम ऐसा बोलते हैं कि तत्तेतानि, तो उसी तरह से क्या होगा, किम के तानि। तो किम पुष्पम। और आगे बढ़े। अच्छा, अभी किम का छोड़ दो, पुष्पम का भी छोड़ दो। पुष्पम के लिए और कुछ बन रहा है क्या? ये पीपता, लाइन देखो, पीपता क्या होगा? दो लोग पी रहे हैं, तो दो लोगों के लिए क्या होगा? 100 पीपता, ठीक है, 100 पीपता। इसको किम लिख दो, किम। और अब कौन सा बच रहा है? पुष्पम में क्वेश्चन मार्क किम होगा। के वनम गतवान, कौन वन गए? गतवान, कौन वन गए? कौन वन गए? इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई? के वनम गतवान। के किसमें लिखवाया? के लिखो, यहाँ है ना के। कह तो के वन कौन गए? तो सीता, राम और लक्ष्मण वन गए। क्या नहीं है? दो जगह को दो जगह तो आ गया है। कौन सा? उसको फिर हम लोग इसको कल देखेंगे, ठीक है। एक जगह भगवान कहते हैं मन मनावो मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे भी प्रपद्यन्ते माया में काम तरम कीते। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे में मन वाला हो, मन मना भाव, मद भक्तो मेरा भक्त हो जा, मध्य आजी तू मेरी अर्चना कर, माम नमस्कुरु, और ऐसा करने से तू मेरा भक्त हो जाए। संस्कृत में इतना ही रखा, कल भी संस्कृत करेंगे। देख